दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। नंबर 2, छाता और दिमाग तभी काम करता है जब वो खुले हो, क्योंकि बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। नंबर 3, अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। नंबर 4, वह राम के लड्डू और रहीम की खीर भी खाता है। वो भूखा है साहब, उसे मजहब कहाँ समझ आता है। नंबर 5, क्या जमाना आ गया है दोस्तों, पहले पेड़ काटो और फिर उस पर लिखो कि हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो भी कर लो। ये कहानी सुनो, सच बताता हूँ रो दोगे। एक वादक हर रोज जंगल में जाकर मृदंग बजाया करता था। ठीक उसी समय कहीं से एक बछड़ा वहाँ आकर बैठ जाता था। एक दिन संगीतकार ने बछड़े से सवाल किया, मेरा राग अच्छा है या फिर मेरा गायन जो तू रोज यहाँ आकर बैठ जाता है? तभी बछड़ा बोला, ये तो मैं नहीं जानता कि आपकी लय ताल क्या है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि आपके मृदंग में जो चमड़ा लगा है वह मेरी माँ का है। जब भी इस पर थाप पड़ती है तो लगता है माँ पुकार रही हो। ये बातें सुनकर वादक की आंखों से आंसू बहने लगता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी रूक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। एक बार एक राजा को सपना आता है कि उसके सारे दांत टूटकर गिर गए हैं। राजा ने ज्योतिष को बुलाया और इसका मतलब पूछा। ज्योतिष ने कहा कि इस सपने के हिसाब से आपके परिवार के सारे लोग आपके सामने मरेंगे। ये सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आ गया और उसने ज्योतिष को कैद खाने में कैद करवा दिया। अगले दिन राजा ने एक और ज्योतिष को बुलाया और इस सपने का मतलब पूछा। ज्योतिष ने कहा कि आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे लंबी होगी। राजा ने खुश होकर ज्योतिष को इनाम दिया। अगर हम ध्यान से सोचे तो दोनों ही ज्योतिष की बातों का मतलब एक ही है, पर कहने का तरीका अलग था। निष्कर्ष, हमारी बात किसी को खुश कर सकती है तो उसी को दुखी भी कर सकती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी बात दूसरे के सामने कैसे रखते हैं।